प्रदेश में 94,000 स्कूलों के मर्जर और उन्हें बंद करने को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के जो है लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों से लेकर जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो टीचर्स लोग हैं वो भी पहुँचे और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुख्य कारण? स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ये अभी बनाई गई है और आपने अभी जो बात बोली है कि 94,000 मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, इन स्कूलों को सांदीपनी स्कूल, एक साला एक परिसर और क्लोजर मर्जर इसके नाम से बंद करने का काम किया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 2016 में लगभग जो स्कूलों की संख्या थी 1,21,000 थी। सबसे पहले सरकार के 2016 में एक आदेश जारी किया गया कि 34,000 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और उसको मर्ज करके इसके बाद में एक और आदेश जारी होता है। 89 जो ब्लॉक हैं आदिवासी विकास खंडों के, वहाँ पर उन्होंने 10,000 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया। अभी वर्तमान में लगभग 94,000 स्कूल सरकारी बचे हुए हैं और इन पर भी सरकार अभी आदेश जारी करती है कि हम सांदीपनी स्कूल बनाएंगे। सरकार ने लक्ष्य रखा है 9,000 सांदीपनी स्कूल बनाने का और उसमें इन सारे स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। सरकार ने एक नया वर्ड लिया है मर्ज करने का, लेकिन मर्ज का सीधा मायने है सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी अगस्त के महीने में सरकार एक आदेश जारी करती है, जो 27 स्कूलों की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है सांदीपनी स्कूलों की, उन स्कूलों में लगभग आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पहले सरकार ने बोला था कि 20 से कम संख्या जहां पर है उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। अभी सरकार उससे आगे बढ़कर 100, 150, 200 जो छात्र हैं उन स्कूलों को भी मर्ज करने का काम कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूल हैं जिनमें गरीब से गरीब छात्र पढ़ता है उन स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो ये हम इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख हस्ताक्षर इन महीनों में हम लोगों ने करवाए हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी उससे इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 1 लाख हस्ताक्षर अभियान हम कलेक्ट किए हैं और यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अगर इस मांग को नहीं सुना जाता है, 3 मांगें रखी गई हैं। पहला, किसी भी नाम से सरकारी स्कूलों को बंद ना किया जाए। दूसरा, जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, गैर शैक्षणिक जो पद हैं खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। तीसरा, जो जर्जर भवन है या जो अलग अलग कमियां हैं स्कूलों में उन कमियों को पूरा किया जाए। इस मांग को लेकर यह आंदोलन आज हो रहा है और इन मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर ये मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो और भी बड़े स्तर पर छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है तो स्कूल बच्चे तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर स्कूलों को बंद किया जाए। अभी सरकार ने 2009 में जो राइट टू एजुकेशन का नियम लेकर आई थी उसमें यही बोला गया था कि बच्चा स्कूल तक नहीं जाएगा तो स्कूल को बच्चे तक लेकर जाएंगे। इसलिए हर किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल खोलने का एक नियम था, लेकिन अभी स्कूलों को ही बच्चे से छीना जा रहा है। 15 किलोमीटर में एक स्कूल होगा। सोचिए आज जो असुरक्षा का माहौल है, लड़कियां इतनी दूर कैसे जाएंगी पढ़ने के लिए, और यहाँ तक कि छात्र भी नहीं जा सकते, बॉयज़ लड़के भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये जो नियम सरकार लेकर आ रही है स्कूलों को मर्ज करके बंद करने का, ये शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस नियम को सरकार को वापस ले आना चाहिए। इसी का विरोध छात्र, नौजवान, माता पिता, शिक्षक सभी लोग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इसके विरोध की आवाज़ उठ रही है। यहाँ पे जो आप पूरा जो आपका संगठन है वो यहाँ पे, इसमें क्या स्कूल के बच्चे और कौन कौन? इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, शिक्षक भी शामिल हैं और आम जनता है, क्योंकि शिक्षा आज सभी प्रभावित हो रहे हैं। जो स्कूल बंद हो जाएंगे तो उससे सभी पर असर पड़ेगा और बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। सांदीपनी स्कूलों के लिए सरकार ने जो नियम लगाए हैं कि उसमें अगर स्कूल दूर है तो उसमें स्कूल के लिए बस चलाई जाएगी, फ्री किए जाएंगे जो ये स्कूलों के, तो इसके लिए आपका क्या? उसका मतलब ये दोनों ही चीज़ें एकदम उलट हैं। ना तो सांदीपनी स्कूलों की फ़ीस फ्री है, स्कूलों की फ़ीस इवन बड़ी है। अभी हम जहाँ पर आंकड़े देखेंगे, जहाँ 1-1.5 हज़ार फीस होती थी, वहाँ CM राइज बनने के बाद, सांदीपनी बनने के बाद 3,500, 2,500, 4,500 इतनी तक फीस हो गई है। दूसरा, जो बसों का भी वो बोल रहे हैं, बस भी एक्चुअल में अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। 1 साल चलाई गई, पिछले साल इस सेशन में जब चलाई गई तो इस सेशन में सितंबर तक कोई बस का किसी का भी ठेका रिन्यू नहीं हुआ था। तो 3 महीने आपके स्कूल के निकल गए, अक्टूबर में आके फिर से बसें चालू हुई हैं।
तो मतलब 3 महीने बच्चे कैसे आएंगे? ये सीधी सी बात है। मतलब आप टेंडर प्रोसेस में जा रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, आपके 3-4 महीने तक टेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, तब तक बसें नहीं है। फिर इधर आपका टेंडर ऑफ हो जा रहा है, सेशन चल रहा है तब भी नहीं है, जैसे अप्रैल में फिर से चालू हो जाएगा। दूसरा है कि सभी जगह पे अभी भी बसें नहीं जा रही हैं, जहाँ किसी 1-2 रूट पे जा रही हैं। तो आप जिस पूरा रेडियस को कवर कर रहे हैं वहाँ तो सारे में बसें जा ही नहीं रही हैं। तो ये एक्चुअल में वो बता रहे हैं कि हम ये व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, लेकिन धरातल जो है वो बहुत अलग है, बहुत अलग सिचुएशन है। और जो इंटीरियर में जो है, गांव रूट्स पे जो है, वहाँ तो कोई बस की अवेलेबिलिटी है ही नहीं है। ये जो मैं बताई कि अक्टूबर में टेंडर फिर से आया, ये हमारे भोपाल की स्थिति है। CM राइस बरखेड़ी जो हमारे से 500 मीटर की दूरी पर है, उसमें सितंबर तक कोई बस नहीं चल रही थी, अक्टूबर में आई है। ये भोपाल की राजधानी की स्थिति है, तब हम समझ सकते हैं कि इंटीरियर में क्या हालात होंगे। तो यही हमारी बात है कि एक्चुअल में जो बोला जा रहा है उससे सच्चाई बहुत अलग है। हमारा डिमांड यही है कि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जो उनमें कमियां हैं, टीचर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी की, टॉयलेट्स की, जो हम देख रहे हैं कि अभी 6 महीने पहले खंडवा में हुआ कि स्कूल में टॉयलेट नहीं था, इसलिए वो छात्रा बाहर गई और उसके साथ गलत हुआ। तो ये सब घटनाएं भी हो रही हैं, एक सेफ्टी होना जरूरी है। तो यही बात है हमारी। 15 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी स्कूल हैं वो एक ही, वहाँ के बच्चे सारे एक जगह आएंगे। ऊपर से जो CM राइस स्कूल है उसके जो सीटें लिमिटेड है, टीचर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि CM राइस स्कूल जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाएगी। तो इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एक है कि 15 किलोमीटर के रेडियस में जितने सारे स्कूल बंद होंगे, उस रेडियस की जितनी छात्र संख्या है उनको एडमिशन CM राइस में नहीं दिया जाएगा। CM राइस की सीटें लिमिटेड हैं, वो नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है कि जितने सारे बच्चे होंगे वो प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर होंगे, मजबूरन उनको जाना पड़ेगा। और प्राइवेट भी जिस तरह से उनकी फीसें, सारी चीज़ें हैं, जो पॉलिसी है, उस छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों को भी ख़त्म करने की पॉलिसी है। तो जो आम आदमी है, मजदूर का बच्चा है, वो लाखों में फीस दे के तो पढ़ने नहीं जा पाएगा। ये हालात होने वाले हैं। टीचर्स पे भी इसको लेकर प्रेशर बढ़ेगा ही, और बहुत सारे टीचर्स की छटनी होगी, क्योंकि इतने रेडियस में जो स्कूल बंद होंगे उन टीचर्स के भी अभी सरकार अलग अलग तरह से एग्जाम्स ले रही है। जो उसको परफॉर्म कर पाएंगे वही वहाँ रहेंगे, बाकी सारे टीचर को वो मतलब सेल्फ BRS जैसा देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं कि टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वोकेशनल एजुकेशन इन सब के नाम पे वो बड़ा दिखा रहे हैं। वोकेशनल में भी जो फैकल्टीज जो हैं वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे रखी गई हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। तो एक तरह से मतलब सीधा जो CM राइस भी जो चलेगा, जो सांदीपनी चलेगा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेगा। वो बसों को ठेके पे दे रहे हैं, वो फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, वो बहुत सारे काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। सीधा एजुकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की पूरी तैयारी है। वो एजुकेशन को पब्लिक रहने ही नहीं देना चाहते। और हमारी डिमांड है कि एजुकेशन पब्लिक होना चाहिए, कि ये जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। सरकार अभी जिस तरह के स्कूलों की हालत है, वहाँ पर ज़रूरत है काफ़ी सारे टीचर्स की, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, उनको बेहतर करने की। और अभी जो CM राइस स्कूल ऑलरेडी बन रहे हैं उनको जब हम देख रहे हैं तो उसमें भी समझ में आ रहा है कि CM राइस स्कूल सरकार खुद उसको नहीं चला रही। पूरे CM राइस स्कूल किसी ना किसी प्राइवेट कंपनीज को ठेके पे दिए जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि सरकार पब्लिक एजुकेशन से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। तो यही है कि इसमें सरकार, इसको संभव नहीं होगा 15 किलोमीटर दूर, पहली बात तो सारे बच्चे जा नहीं पाएंगे। दूसरी बात होगी कि बिना टीचर्स की भर्ती किए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे सरकार इतना सब कुछ कर नहीं पाएगी। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, शिक्षक, वो सब बच्चे यहाँ पर मौजूद है, और वो सब परिजन भी है यहाँ पे मौजूद, जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्कूल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग इस प्रदर्शन में शामिल है। आपको लगता है कि इस तरह से स्कूलों को बंद करने से आप लोगों को दूर स्कूल मिलेंगे तो वहाँ जाने में परेशानी होगी? हाँ होगी। और क्या क्या परेशानी है? अपने मम्मी पापा भी नहीं जाने देंगे, किसी को ऐसे दूर पड़ जाता है, इतने गरीब इंसान नहीं जा पाते हैं। आपका क्या नाम है? प्रांजल। स्कूल जो सरकार ने ये फैसला लिया है, ये क्यों गलत है? पहली बात तो सरकारी स्कूल बंद करना अपने आप में गलत है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। दूसरी बात, हम खुद भी कह रहे हैं कि ये बंद करने का नहीं कह रही है, लेकिन मर्ज करना मतलब क्या होता है? आप किसी एक बिल्डिंग को किसी दूसरे बिल्डिंग में मर्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स अल्टीमेटली आप उस बिल्डिंग को बंद कर रहे हैं। जो CM राइस के नाम पर हम खुद देख रहे हैं, गवर्नमेंट का डेटा है
कि 2016 के पहले 1,22,000 समथिंग कुछ स्कूल थे और अभी 92,000 स्कूल हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली अराउंड 30,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 94,000 गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि वो 94,000 स्कूल को बंद करके 10,000 CM राइज खोलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि CM राइज स्कूल PPP मॉडल, दैट मीन्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर चलाए जाएंगे। और हम शायद सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप दैट मीन्स वो बहुत ऐसा नहीं होता है कि वो किसी के बेनिफिट के लिए होगी, वो खुद का बेनिफिट होगा। अभी कितनी जगह की न्यूज़ आ रही है कि बसें उन्होंने बंद कर दी हैं क्योंकि उनको फ़ीस नहीं मिल रही है। तो ये स्कूल को बंद करने की बजाय उनकी हालत बेहतर की जाए। मतलब वही होता है कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार होता है तो आप उसका इलाज कराएंगे। वो जो बीमारू हालत में हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो जो CM राइज खुल रहे हैं उन स्कूलों की जगह उनको भी खोला जाए, लेकिन जो दूसरे स्कूल हैं उनको बंद करने की जगह उन्हें बेहतर किया जाए। क्योंकि सवाल तो एक ही उठता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसको करेक्ट किया जाए, उन स्कूलों को बंद होने से रोका जाए। उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट है और हम इसमें आए हुए हैं। ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसमें अब जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी भी जाएगी। ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल इसमें जो है पूरा अतिशेष में आ रहे हैं टीचर्स, और इसमें जितने भी टीचर्स हैं उनकी जॉब का भी श्योरिटी नहीं है कुल मिला के। क्योंकि जो भी 15 किलोमीटर के दायरे में स्कूल आएगा वो CM राइज में होगा, और CM राइज स्कूल भी PPP मॉडल पे होगा, और उसमें भी सिलेक्टेड टीचर होंगे जो ऑलरेडी टीचर गवर्नमेंट टीचर D.Ed B.Ed क्लियर कर चुके हैं। और अगर CM राइज स्कूल में जाएंगे तो वो भी एग्ज़ाम फाइट करेंगे। आप सोच के देखो, एक ज़िंदगी उन्होंने पूरी गवर्नमेंट में लगा दी, अब वापस से फिर उनकी वही जॉब की श्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो नियम है वो ना टीचर्स के लिए ना स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी आप देखिए गांव के स्कूलों में एक लिस्ट निकाल चुके हैं कि ये स्कूल हम बंद करने वाले हैं। कई माँ बाप रो रो कर बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम स्कूल में कैसे भेजा पाएंगे प्राइवेट में। तो ये हालात है। और ये जो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि हर जगह से लड़ कर आए हैं, स्कूल से भी पेरेंट्स से भी, कि हमें स्कूल चाहिए, हमें प्राइवेट में नहीं जा पाएंगे। तो ये समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आज इंसान बनने की ज़रूरत है, और शिक्षा खत्म हो गई तो इंसान नहीं बन पाएंगे। ये आज की हकीकत है। एथिक्स ख़त्म हो चुके हैं सब कुछ, इसलिए शिक्षा बचाना मतलब मूल मकसद है। इसलिए ये आज का प्रोटेस्ट हम लोगों ने रखा है। अगर इस नियम को वापस नहीं लिया तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट अभी हम लोग आगे की तैयारी में करेंगे, और जनवरी में भी एक प्रोटेस्ट रहेगा। यही हम लोग। तो यहाँ पर सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इस नियम को बदला नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाटक के माध्यम से जो है वो लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये नियम लागू होता है, अगर मर्ज होते हैं स्कूल्स, तो इसमें आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही स्कूल बचाओ संघर्ष समिति जो है वो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से अगर स्कूल मर्ज हो जाते हैं तो इसमें और क्या क्या आगे परेशानी आ सकती है। खासकर जो है बच्चों को दूर जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो टीचर्स है वो है उनकी भी नौकरी जाने का खतरा बना रह सकता है। देखना होता है कि इस नियम को लेकर और इस प्रदर्शन को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।